आप राजपूत हैं तो राजपूत वाला कर्म भी कीजिए। ईमानदार आदमी कभी कोई भी किसी भी जाति से हो वो सर नहीं झुकाएगा, कटा भले से देगा। शराब की नीति के अंदर घोटाला हो गया, आप शिक्षा की बात करते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं नीता अहमद। आज हम मिजाज जानने की कोशिश करेंगे जनता के कि आखिर मनीष सिसोदिया और वर्सेस बीजेपी जो इस वक्त हो रखा है, तो दिल्ली की सियासत का मिजाज क्या कह रहा है। क्योंकि मनीष सिसोदिया जब से शराब नीति पर फंसे हैं, जब से उनके घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है, तब से लेकर हर दिन एक नए आरोप के साथ वो सामने आते हैं। और आज उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है, वो ये कि जो दावा वो लगातार कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर किया जा रहा है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप बीजेपी में आते हैं, आम आदमी पार्टी को तोड़ते हैं, तो आपके ऊपर लगे सारे आरोप, आपके पीछे लगी सीबीआई की टीम और आपके खिलाफ जो भी मामले दर्ज हुए सबको बीजेपी वापस ले लेगी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं उस जाति से आता हूँ जो कभी ना सर झुकाएगा, सर कटा जरूर देगा लेकिन झुकाएगा नहीं। वहीं आज उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि बकायदा इस दावे की उनके पास फोन की रिकॉर्डिंग भी है, जरूरत पड़ने पर वो ये सबूत भी पेश करेंगे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी पुख्ता जानकारी है तो आप सामने आइए, सार्वजनिक कीजिए। कुल मिलाकर के दिल्ली का मिजाज जो है, सियासत का मिजाज जो है वो बिगड़ा हुआ है और लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। लिहाजा हम पहुंचे आज यहाँ पर जनता का मिजाज जानने के लिए। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आइए सबसे पहले आप सभी का तारुफ जो है वो मैं मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त निपुण आलम बयान जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा प्रदीप भटनागर जी जो कि बीजेपी के नेता है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मेहताब उस्मानी साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं प्रदीप भटनागर जी आपके पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, बहुत बड़ा आरोप ये लगा रहे मनीष सिसोदिया कि आप उन्हें लगातार ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं, लेकिन वो है कि मानते नहीं। पहले चीज़ तो मनीष जी का झूठ यहाँ पकड़ लीजिए कि हमारे बीजेपी के विधायक इतने दिल्ली में, अगर आधे भी होते तो चलो आप इल्ज़ाम लगाते तो कहीं जनता सोचती भी कि वही ये कर रहे होंगे। देखिए पहला झूठ तो ये, क्योंकि ये लोग जो हैं सीबीआई से बचने के लिए जो झूठ का जो ये प्रोपेगेंडा जो चला रहे हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि इन्हें जो रेड सीबीआई की पड़ी है उससे बचने के लिए। आप सोचिए एक बच्चा 18 साल का भी शराब पिएगा और स्कीम देखिए 1 बोतल 2 बोतल फ्री। बीजेपी की तरफ से ऑफर है कि नहीं? देखिए बीजेपी से कोई ऑफर नहीं है, बीजेपी ऑफर करेगी क्यों? हम तो मैंडेट में भी नहीं है, हमारे तो 4 से विधायक है गिनती के। किस तथ्यों पे बोला है वो सामने लाना चाहिए। हम तो कहेंगे आदरणीय मनीष जी से आपके माध्यम से कि आप पे जो सबूत है जनता समाज के आगे रखिए। आप राजपूत हैं तो राजपूत वाला कर्म भी कीजिए और उस सबूत को सामने रखिए कि हम भी देखें और देश दुनिया भी देखे कि किसने ऑफर करी। ठीक है, राजपूत है तो सर कटाएंगे नहीं, सर झुकाएंगे नहीं, किसी के आगे झुकेंगे नहीं। किसी और जाति से होते तो सर कटा देते, झुका देते। नहीं देखिए मैडम, ईमानदार आदमी कभी कोई भी किसी भी जाति से हो वो सर नहीं झुकाएगा, कटा भले से देगा। और बात है सीबीआई की, तो इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के घर भी सीबीआई की रेड पड़ी थी, क्या हुआ? बेदाग बाहर निकल गए। ऐसी मनीष सिसोदिया जी का है, वो भी बेदाग बाहर निकल जाएंगे। ये छवि बिगाड़ने के लिए जो काम किया जा रहा है ना दिल्ली में, उप मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, उनके लिए जो ये छवि बिगाड़ने का काम किया जा रहा है ये बहुत गलत है। ऐसी घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी भी पार्टी को। ठीक है, कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? क्योंकि अगर कांग्रेस के घर जब सीबीआई की टीम जाती है तो वो ये कहती है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन अब वही टीम जब आम आदमी पार्टी के घर जा रही तो आप लोग भी सड़कों पे इस्तीफा दें। पहला बोला मैं आम आदमी हूँ, दूसरा बोला वो मेरा राजनीतिक गुरु है, समझ लो इसी के अंदर हेर फेर है। तू हाथ पटक हाथ पैर कैसे भूलेगी ये मधुशाला। अरे जवाब तो तुमसे आबकारी शराब नीति का पूछा जा रहा है और आप शिक्षा नीति पे चले जाते हो। बात पूछा जा रहा है कि जो इतना करप्शन हुआ, जो पंजाब के अंदर पैसा गया, जो आप नीति के कारण आपने करप्शन करा, जो दिल्ली के जनमानस को एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री करी, उसके ऊपर बार कोड कुछ था और बीआर कोड कुछ था, 500 रुपये के साथ एक बोतल फ्री जा रही थी, 500 रुपये अकाउंट में जा रहे थे। उसका जो आप पूछते हैं तो आप कहते हो कट्टर ईमानदार हैं, और कट्टर ईमानदार के रहते रहते दिल्ली के अंदर तबाही हो गई। डीटीसी बस के अंदर घोटाला हो गया, शराब की नीति के अंदर घोटाला हो गया। आप शिक्षा की बात करते हो तो आपकी नीति क्या है कि पढ़ाओ पढ़ो, शराब पियो और घर में मस्त रहो। ये है दिल्ली के ईमानदार पार्टी की सिचुएशन। दिल्ली को 15 साल पीछे चले जाओ तो दिल्ली के अंदर दिल्ली की एक कैपिटल होती थी जिसको कांग्रेस ने सवारा था शीला दीक्षित के द्वार। आपने उसको बना के कहाँ रख लिया यही आप बता दो। कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितने स्कूल बना दिए, कितने आईटी बना दिए और कितनों को रोजगार दे दिया। मुद्दों से भटकाने के लिए 2 कलाकार कलंदर देश के अंदर, एक मोदी जी और एक केजरीवाल जी, उनका मुकाबला नहीं। निपुण जी आपके पास आऊंगी, जनता से कुछ सवाल आ रहे हैं, जनता से सवाल ले लेती हूँ जल्दी से। देखिए ये केजरीवाल साहब
यश सिसोदिया जी कहते हैं कि पहले तो औरंगजेब का साथ दे रहे थे, अब महाराणा प्रताप जी पे आ गए, तो महाराणा प्रताप को भी बदनाम कर रहे हैं। देखिए आपने गलत करा, आप शिक्षा कहाँ, आपने शराबी बना दिया दिल्ली को, शराबी बना दिया। एक के साथ एक देंगे तो शराब होंगे, और वो क्या होगा, घर में कलेश, तो जो बच्चे पढ़ भी रहे होंगे वो भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ मैम मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अगर आपके घर में बच्चे होंगे, सबके भाई बहन बेटा सब ठीक है, सबको क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए ना। अभी आप ये गौर करिए, रेड कब से पड़ रही है, जब से न्यूयॉर्क टाइम ने अपने फ्रंट पेज पे मनीष सिसोदिया जी की शिक्षा नीति को छापा है, मतलब बढ़ती लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बर्दाश्त नहीं हो रही है। खबर छापी गई है, वो ऐसे तो मैं भी छपवा देता हूँ, पाकिस्तान में छपवा देंगे लोग पैसे देके। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं फिर जब विदेशों में मोदी जी का टंका बजता है तो वो नारे भी पैसे देकर लगवाते हैं क्या? अमेरिका को खाली दिल्ली दिखा है, जापान में शिक्षा नीति नहीं दिखी, मलेशिया की नहीं दिखी, और ये बिजली पानी माफ दिल्ली दारू पी के साथ मगर हो गए केवल। अगर मेरी बात पूरी करने दीजिए ना, ये शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, चलो बढ़िया है। आज झाड़ू वालों से आप पूछिए, अन्ना आंदोलन करा था, अन्ना हजारे जी कहाँ है? अरे वो बेचारा वहाँ रो रहा है। अरे इनकी स्वास्थ्य सुविधा इतनी बढ़िया है तो दो पत्ते दवाई वहाँ भी भिजवा दो उसके परिवार में। हाँ मैम, मैं इनको कहना चाहता हूँ, मैं यूपी से आता हूँ, और उसके बगल एक मिनट ये, उसके बगल बिहार है, इसके नीचे एमपी भी है। आप वहाँ के प्राइमरी स्कूलों में जाइए और वहाँ देखिए पढ़ाने के लिए 10 टीचर हैं, लेकिन सरकारी स्कूल की इन लोगों ने इतनी नौबत खराब, इतनी धज्जियाँ उड़ा दी है कि मैं भी अपने बच्चों को एडमिशन नहीं कराना चाहता हूँ। इसी बात सुनिए, आप जाके देखिएगा 25 बच्चे को 10 टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग का वहाँ से भरोसा उठ गया है कि भाई अगर शिक्षा नीति जिसे हम टैक्स देते हैं, अगर हमारी बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए चीज़ें नहीं बदली जाएगी तो अब प्राइवेट लोग नाम लिखा रहे हैं, यही वजह है। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल जी को कि दिल्ली की औरतों को उन्होंने विधवा बनाने का ठेका ले लिया है, क्योंकि मेरा दोस्त खास पीलिए में दारू पी के मर गया, क्योंकि स्कीम जो दारू पे दी है, औरतों को विधवा, बच्चों को यतीम, और रेजिडेंशियल एरियो में दारू के ठेके इन्होंने खुलवा दिए हैं। जहाँ पे बनाएंगे, हम माताओं से पूछेंगे, बहनों से पूछेंगे कि दारू के ठेके कहाँ होने चाहिए। इन्होंने कोविड में जिस टाइम पे वैक्सीन की बातें चल रही थी ना, इन्होंने घर घर दारू भिजवाई है लोगों के। कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने कई स्कूल मॉडल, शिक्षा मॉडल, मैं कहता हूँ एक बिल्डिंग बना दिया आपने, तो बिल्डिंग में वो शिक्षक कहाँ हैं जो शिक्षा देते हैं? आ रही हूँ। हाँ जल्दी। नेताजी, जो मेरे भाई लोग कह रहे हैं कि दारू पी के मर गया, इन भाइयों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो 74 लोग गुजरात में मरे थे वो क्या पी के मरे थे? अमृत, शराब कहीं पर भी हो जहर का काम करती है। हाँ। 2 बातें कहना चाहूँगा मैं। एक तो जो कहते हैं कि कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर शब्द जो है ना आतंकवादी सा लगता है, ईमानदार या तो बहुत ज़्यादा हो या कम ईमानदार होगा। दूसरी बात, 19 तारीख को रेड बढ़ी है, 20 को मनीष जी ट्वीट करते हैं कि मैं भगत सिंह की संतान हूँ, 22 को करते हैं कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ। भाई पहले कंफर्म कर लो घर से किसके हो, उसके बाद अगली बात करेंगे। मैं आपकी दिल्ली मैं दिल्ली की जनता को एक बात बताने जा रहा हूं। जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात आप पार्टी कर रही है, 23 जुलाई की अनुशंसा में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की कंप्लेंट एलजी को और होम मिनिस्टर को गई 23 जुलाई को, और 17 जुलाई के अंदर उसके अंदर एफआई रजिस्टर हुई किसके अगेंस्ट में? मशीन सिसोदिया के अगेंस्ट में। और 18 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ऐड आई, और चालाकी के साथ इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का अपने दक्षिप जोड़ने की कोशिश करी, जबकि 17 जुलाई की एफआईआर इनके नाम कांग्रेस की कंप्लेंट के ऊपर, आबकारी नीति के ऊपर रजिस्टर्ड हुई। मित्र, आप बात इसको जानिए। मैं तो पहले मसला कांग्रेस से उठाया था, फिर ये बात आगे बढ़ी। जी आप क्या कह रहे हैं? पहली बात तो ये कहीं जादू ना हो जाए आप पे, क्योंकि आपने काले कपड़े पहन रखे हैं मोदी साहब ने, इसलिए तो काले हैं, किसी की नजर न लगे, जादू हो जाए, किसी की नजर न लगेगी काले कपड़ों में, काला चश्मा, काले कपड़े, नजर नहीं लगेगी किसी की। केजरीवाल जैसा आदमी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, पढ़ा लिखा है वो, और पढ़ी लिखी है दिल्ली, इसलिए उसको वोट देती है। और जो अनपढ़ लोग हैं ना, वहाँ उनकी सरकार है। अब गुजरात में उसकी सरकार आएगी, गुजरात में, हरियाणा में। पब्लिक कह रही है अन्ना हजारे तो उससे पढ़े लिखे थे, अन्ना हजारे का है। इतनी महंगाई कर दी, महंगाई पे बात करो, शराब को छोड़ो, महंगाई पे बात करो। ठीक है, आ रही हूँ। सर, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपने सारा मिजाज जान लिया, जनता का भी जान लिया और नेताओं का भी जान लिया। आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली की इस गर्माती सियासत को? देखिए क्या है ना, विषय जो सीबीआई का है, तो सीबीआई का विषय सुनिएगा, आप सुनिएगा, नीचे काली सुन लीजिए। अरे काला आपने भी पहना, जादू हो जाएगा आपके ऊपर भी। सुनिए, देखिए क्या है,
जब सीबीआई की बात है, जितनी भी हमारी एजेंसीज होती हैं, इनके अधिकारी जब भी कोई कार्रवाई करेंगे तो पर्याप्त सबूत के आधार पर करेंगे। ये कह देना कि सीबीआई एजेंसी है, भाई कल को अगर सरकार बदली तो वे सारे अधिकारी नापे जाएंगे उस सरकार के द्वारा। तो कोई भी अधिकारी ऐसा कार्य नहीं करेगा कि बगैर सबूतों के आधार पर वो किसी पर कार्रवाई कर दे। और जब भी ये बहुत बचपन से हम देखें, टीवी पे देखें, मूवी देखें, मूवी में क्या देखते हैं कि जब भी कोई भी भ्रष्ट आदमी होता है वो क्या करता है, किसी बड़े का नाम लेकर आएगा और उसके सामने लाकर अपने आप को साफ खोल, यानी कि एकदम से साफ सुथरा बनाने का प्रयास करेगा। तो यही सिसोदिया जी कर रहे हैं। अरे भाई सीबीआई का आप पे आरोप लगा है, जो भी आप पे आरोप हैं आप सीधा बोलिए कि मैं कट्टर अरे ईमानदार नहीं, कट्टर ईमानदार हो तो कट्टर तरीके से जांच करवाओ। कट्टर मत बोलिए, कट्टर शब्द आतंकवादी के साथ आता है, भाई साहब ने बोला। वही हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो केजरीवाल ने बोला है। केजरीवाल बोलते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो कट्टर जांच करने वाले बनवाओ ना। अब सीबीआई की तुम जांच की बात कर रहे हो, कैसे अधिकारी तुम पर आरोप लगा देंगे? अधिकारी ऐसी कुछ हवा में तीर चला देंगे? संविधान नहीं है, जज नहीं है, कोर्ट नहीं है, कोर्ट जाओ फिर अगर सीबीआई सर देखिए वो ये कह रहे हैं कि कुछ तो सबूत होगा सीबीआई के पास, उसी आधार पर वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दें। इन्होंने कहा कि जांच के लिए उन्होंने रोका है मनीष सिसोदिया जी ने या केजरीवाल जी ने अभी तक सीबीआई को ये कहा कि आप मेरे घर आके जांच ना करें। फिर ये क्यों कह रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है जानबूझ के? जांच में कोई रुकावट डाली है या ये मना किया है कि आप जांच न करें? उन्होंने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, अपनी ईमानदारी का सबूत दिया, ना कि ये कहा कि सीबीआई की जांच रुकवा दी जाए या सीबीआई मेरे घर पे ना आए। इसके लिए नहीं कहा उन्होंने कहा मैं कट्टर ईमानदार हूँ तो हूँ, आप सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए, कुछ भी भेजिए उनके घर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक मिनट जी, क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? हाँ, हाँ। ये कह रहा हूँ जो आम आदमी पार्टी ने फ्री दे के हर चीज यहाँ के लोगों को निकम्मा बना दिया है। निकम्मा, पूरा निकम्मा। ये जो कह रहे हैं, जो ये मोदी जी का तो नाम कांग्रेस बिल्कुल ना ले, क्योंकि वो लाइन में खड़ा ही नहीं है कहीं पर कांग्रेस। एक बात, दूसरी बात, ये जो निकम्मापन बना रहे हैं ना, जगह जगह जो शराब की बोतलें खोल रहे हैं, ये सबसे बहुत गलत नहीं है, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। नहीं होना चाहिए ऐसा दिल्ली। तो सीबीआई जो भी काम कर रही है सही कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। साहब ने सही बोला। अगर आप ठोक के कहते हो जो मैं पक्का ईमानदार हूँ, अरे तो पक्का जांच में साथ दो ना, आप पक्का जांच में साथ क्यों नहीं? ठीक है, हाँ, और एक सेकंड। मैडम एक बात, इन सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी एक स्टेट नहीं है जिसके जो प्रॉफिट के अंदर हो, कोई भी एक स्टेट नहीं है। अगर पूरे देश के अंदर अगर कोई माइका लाल है तो उसको अपने स्टेट को, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब मनमोहन सिंह जी ने डेवलपमेंट की थी तो उन्होंने बोला था कि 8, ये हमारी जीडीपी 8 थी, तो हमारी -35 इस समय हो चुकी है, तो उसको 50 साल हम आगे नहीं बढ़ा सकते। ये सिर्फ बातों से बात करा रहे हैं और किसी से बात नहीं करते, सिर्फ बातों से बात करते हैं। ये सिर्फ ये जीडीपी पे बात ही नहीं करेंगे। आज दिल्ली जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर चीज में ऊपर है, पहले नंबर पे आ रहा है। ऐसा क्यों? जनता का ये कहना है कि जो बीजेपी है वो महंगाई पे बात नहीं करती, जीडीपी पे बात नहीं करती, सिर्फ सीबीआई और ईडी पे बात करती है। किसने कहा हम डिबेट नहीं करना चाहते महंगाई पे, बेरोजगारी पे? हमने कब मना करा? आप टीवी में बैठिए तो सही, आप पार्लियामेंट से भाग जाते हैं आंख दिखा के ऐसे करके। अरे करिए ना, महंगाई पे डिबेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे डिबेट, क्यों नहीं करेंगे? पीछे भागने वालों में से नहीं है। ये जनता वो खड़ी है जिसने वोट डाल के केंद्र में सरकार बनाई और जिसने केजरीवाल जी को बैठाई है, वो जनता है, ये वो पावर है। इससे कोई नहीं भाग सकता, चाहे मोदी जी हो चाहे केजरीवाल जी हो। ये जनता है, ये सब जानती है और पूछना भी जानती है। आज आपने कटघरे में खड़ा करा ना हम लोगों को, और किसके? जनता के बीच में। भाई बेरोजगारी की बात करते हैं, जितना स्किल डेवलपमेंट चलाया, इतनी चीज चलाई, काहे के लिए चलाई? क्या आज से बेरोजगारी चल रही है? पॉपुलेशन की बात करते हैं तो विपक्ष चुप हो जाता है, आंदोलन करने लगता है। एक सेकंड। हाँ। 70 साल कांग्रेस ने गरीब के नाम पर सरकार चला, फिर गरीबी रहना नहीं चाहिए 70 साल में, फिर क्यों है गरीबी? ठीक है भाई, हाँ ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था, 70 साल सरकार भी चलाई, फिर भी गरीबी है। देखिए 70 साल के अंदर जो गरीबी हटाए का नारा दिया, उसके अंदर जिस कंडीशन में देश आज दिया, उस कंडीशन की 70 साल की विरासतों को 8 साल लगे इस सरकार को बेचने के लिए, और निरंतर बेचते रहे। इस सरकार के रहते हुए आए दिन बैंक, जिस प्राइवेट बैंक था उसको सरकारी बैंकाइज करके उन्हीं सरकारी बैंकों को आज उन्होंने प्राइवेटाइज करके बेच दिया।
और मेरे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि चर्चा नहीं करते महंगाई के ऊपर है, बेरोजगारी के ऊपर। अरे आप महंगाई बेरोजगारी, ये जो है ये है बीजेपी से, ठीक है, और ये राजनीतिक विश्लेषक है, ये कांग्रेस से है, और ये जो सर है वो आम आदमी पार्टी का रुख रखेंगे लेकिन राजनीतिक विश्लेषक है, ठीक है। क्लियर? जो सवाल पूछ रहा हूँ पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ। बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था पे आप चर्चा करना कहाँ चाहते हो? सदन में आओगे और सदन को खराब कर दोगे। जो सरकार संविधान को पायदान पे रखकर रात के अंधेरे के अंदर सरकारें बदल दे और संविधान का उल्लंघन कर डाले, और उस सरकार के रहते हुए गुजरात के अंदर हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स आ जाए, उस गुजरात के रहते हुए उसके रेट के अंदर हर बच्चा ड्रग्स देने जाए, पान की दुकान पे ड्रग्स बिकने लग जाए। कह रहे हैं राहुल गांधी शरीफ आदमी है, अपनी सुरक्षा छोड़ के चुपचाप विदेश भाग जाते हैं। ये कौन सा शरीफ आदमी है? कोई दाग नहीं है मैडम, जिनकी ये बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता जो हमारे अध्यक्ष हैं, उसकी बात। केजरीवाल हीरो है, दिल्ली के हीरो ही रहेंगे। केजरीवाल हीरो है, दिल्ली के हीरो रहेंगे। अच्छा खड़ा बात है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी को, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। मैम केजरीवाल 15 से 20 साल तक दिल्ली से नहीं जाने वाला, रहेगा इधर पे, और मोदी रहेगा भारत में। और ये तो केजरीवाल तो दिल्ली में रहेंगे लेकिन मोदी जी भारत में रहेंगे। मैडम देखिए, हमारी जनता से अपील है कि सिर्फ 5 साल के लिए केजरीवाल जी को ये देश दे दो। गरीबी अगर ना मिटे तो कभी जिंदगी में नहीं आएंगे केजरीवाल। 5 साल के लिए। मतलब 2024 मतलब 2024 जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, ऐसा होगा क्या? 2024 में मोदी केजरीवाल, मोदी 2024 में मोदी केजरीवाल, मोदी 2024 बिहार से आएगा, बिहारी आएगा, बिहार से आ रहे नीतीश कुमार। यहाँ तो नीतीश कुमार की भी एंट्री हो गई। मोदी जी आएंगे बिल्कुल। भारत में एक ही नाम, राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे लोग कांग्रेस भी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ। मैम सर ने बोला 5 साल के लिए केजरीवाल को सरकार दे दीजिए। बिहार और गुजरात में शराब का प्रतिबंध है ना, वो हट जाएगा। 5 साल अगर आपने मैडम भारत में आ गए ना, अगर मैं बताऊं, सुनो, टॉपिक खत्म करो, झाड़ू वालों को भी खुश होने दो। अगर ये गलती से, वैसे तो आएंगे नहीं, अगर भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो सबसे ज्यादा देश में हमारी शराब बिकेगी, शराब पियेंगे, और पूरे वर्ल्ड में जो आज राष्ट्रभक्ति छाई हुई है ना, पियक्कड़ के नाम से हमारा देश मशहूर हो। ठीक है जी सर क्या आगे अरे बोलो क्या ये सिर्फ शराब की बात करेंगे, बेरोजगारी और भूखमरी उसकी बात नहीं करेंगे। कौन? यही बीजेपी वाले। ठीक है, बीजेपी वाले कहाँ हैं? ये रहे बीजेपी वाले। क्या सिर्फ मतलब रोजगारी की भी बात कर लो, महंगाई की भी बात कर लो, या सिर्फ शराब और ईडीसी इसी की बात करोगे? जो मोदी जी ने खाते खुलवाए थे गरीबों के, वो कोविड के टाइम में काम आए ना? आए काम आए वो खाते, काम आए मोदी जी ने काम आए। बिल्कुल नहीं। देखिए बटा हुआ घर है, बोलो क्या आगे अगर स्ट्राइक करेगा तो मुझे 15 लाख मिल गए, और जो मेरे भारत को मजबूत करेगा और चाइना और पाकिस्तान को आग नहीं उठाने देगा, मुझे 15 लाख रुपए मिल गए, मैं मोदी को वोट दूंगा और 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल पीऊंगा, मेरी मर्जी, मेरा पैसा। पीना नहीं है, गाड़ी में भरवाना है, पीना नहीं है, अरे पीना नहीं है। हाँ देखिए, मोदी जी हैं तो देश बचा हुआ है, नहीं तो क्या होता। आज हमारे वर्ल्ड में देख लीजिए मोदी जी का कितना नाम है, और वही चीज है कि जो देश को बचाएगा हम उसके साथ हैं। ठीक है। हाँ। निदा मैडम, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, अभी कुछ लोगों ने कहा था राजीव गांधी, तो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के लिए इस तरह के ये लोग वर्ड यूज कर लेते हैं। आज जो ये देश में कंप्यूटर क्रांति चल रही है, ये राजीव गांधी जी की देन है। मोदी जी बताएं ऐसी कौन सी क्रांति लाए? लोगों की जेब में मोबाइल होता है। मोदी जी क्रांति ला पाए? देखिए बहुत सारी क्रांति, देखिए सुनिए मैं बताता हूं। सुन लीजिए। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न यानी कि 1 अरब से ज़्यादा की कंपनी, 150 से ज़्यादा कंपनी हो चुकी है। अगर एक कंपनी पूरे दुनिया में
सबसे ज़्यादा कंपनी हमारे यहाँ पर बनी है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे आपका है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम आपका है, मुद्रा बैंक योजना आपकी है, और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुद्रा बैंक, अब कहने को कुछ पूछ रहे हैं क्या? इनसे ये भी पूछ लेना कि कितनी कंपनी देश छोड़ के गई है बड़ी। कंपनी बाहर छोड़ के गई है, कंपनी कौन सी बात छोड़ के, देखो ये है ना, जो भी डाटा है आपके पास, क्या आपका डाटा नहीं है तो मेक इन इंडिया मेड इन चाइना बन के आ रहा है। सबसे ज्यादा इन्हीं कंपनियों पे है जिन पे जो यूनिकॉर्न है। एवरीबॉडी इज स्लीपिंग राइट नाउ। वो कह रहे हैं एवरीबॉडी इज स्लीपिंग राइट नाउ, मेड इन इंडिया जो था वो मेड इन चाइना बन के आ रहा है। आज चाइना की वजह से ताइवान और यूक्रेनी कंपनी आज भारत की तरफ देख रही है, और इसलिए देख रही है कि यहाँ मेहनत का श्लोक है। पूरे विश्व के अंदर चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, एक एक भाई वहाँ काम करता है, और उनकी जीडीपी हम लोगों की वजह से बढ़ी हुई है। और आज वो आई थी पुलवामा RDX कहाँ से आई थी, वो गाड़ी कहाँ से घुसी थी, जरा इसका भी जवाब देखिए। हाँ देखिए, बिल्कुल जल्दी ऐसा है। बहुत की जब घटना हुई थी आप लोग लेकर आए थे क्या उन आतंकवादियों को? अरे पुलवामा में हमने फैल गया उसको, आपस में नहीं लड़ना। हाँ जल्दी। देखिए, देश के अंदर आज मुद्दा बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई, अर्थव्यवस्था है, और आपका ध्यान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू भटका के ऊपर राष्ट्रवाद और दूसरी हिंदू मुस्लिम पे भटका दे। मेरे मित्र, मेरे दोस्त खड़े हैं, मेरी उम्र से छोटे हैं, क्या आज आप जो बोल रहे हो क्या आप अपने दादा अपने बाप की परछाई को खराब नहीं कर रहे क्या? जिस देश को आजादी मिली हो, जिसको सुई से धागा तक और जहाज से लेके इलेक्ट्रॉनिक तक बनाया हो, वो किन सरकारों ने बनाया? इस देश की सरकारों ने बनाया। और 8 साल की आयु सरकार सारे सरकारों को बदनाम कर दे, और आप जैसे लोग व्हाट्सएप पे खड़े होके उन सरकारों को निरस्त करें। एक सेकंड, सबके पास हमने जल्दी से हाँ या ना में जवाब देना, हाँ या ना में जवाब देना। एक सेकंड, ठीक है सर, हाँ या ना में, अरे सर ठीक है, हाँ या ना में, हाँ या ना में, ठीक है। देश के साथ खड़े हैं। सीबीआई सही काम कर रही है? बिल्कुल नहीं, सीबीआई सही काम कर रही है? नहीं। मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? मनीष सिसोदिया सही कह रहे हैं? बीजेपी से ऑफर है? कोई ऑफर नहीं है मैडम, ये सब झूठा है। कोई ऑफर नहीं है। ऑफर होगा उनके पास, तभी वो बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया ये झूठी है। मनीष सिसोदिया की आज तक कोई गलत बात नहीं बताइए आप। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं बीजेपी से ऑफर है? अपने प्रवक्ता बुलाएंगे, आम जनता को चमचा बोल रहे हैं। मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा, शीला दीक्षित जिंदाबाद बोलूंगा। इन जैसे लोगों को अगर आप प्रवक्ता बनाओगे जो आम जनता को चमचा बोल रहे हैं, तो ये पप्पू के चेले हैं। वो राष्ट्रपति जी के आदेश पे कर रही है, जो भी कर रही है कोई प्रधानमंत्री जी के आदेश पे नहीं, स्वयं राष्ट्रपति जी ने उनको सीबीआई को आदेश दिया है इनके ऊपर जांच करने के लिए। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच हो रही, सही हो रही? जी ऐसा है कि मनीष सिसोदिया अगर इनोसेंट हैं तो उन्हें प्रूफ कर देना चाहिए इनोसेंट हैं, इसमें तो कोई वो बात है नहीं। और जो रही बात ईडी और इनकी सीबीआई की, तो ये यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, लेजिस्लेचर का इन्हें ऑथराइजेशन प्राप्त नहीं है। तो अगर वो दूध के धुले हैं तो प्रूफ कर दीजिए दूध के। सीबीआई सही काम कर रही है? हाँ सही, एकदम सही काम। मनीष सिसोदिया गलत तो नहीं फंसाए जा रहे? जवान फिसल गए भैया। नहीं। हाँ, इससे पहले भी रेड किया जा सकता था मैम, ये न्यूज़पेपर में आने के बाद रेड हो रहा है, नो प्रॉब्लम। हाँ, सीबीआई सही काम कर रही है? हमें लग रहा है बीजेपी अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। मुझे लगता है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसके बाद आपने देखा होगा शायद ही कोई इलेक्शन होगा जिसमें एमएलए खरीदे ना गए हों, होटलों में उनके लिए व्यवस्था ना करी हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इंटरव्यू दिलाओ। सब लोग कह रहा है महंगाई बढ़ गया है, तो काजू खाइएगा तो 2 रुपये किलो काजू नहीं ना मिलेगा जी, काजू मिलेगा 900 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो। बनना चाहते हैं अमेरिका, महंगाई नहीं बढ़े, महंगाई बढ़ेगा नहीं, टैक्स दिया नहीं जाएगा तो कहाँ से होगा? हैं? कल अमेरिका का राष्ट्रपति आके मोदी के कंधे पे हाथ रख रहा है, किसके बल पे रख रहा है? हम टैक्स दे रहे हैं, हम मदद करते, अभी तो आके झुकाया आज उतना बड़ा राष्ट्र को, ऐसे नहीं झुका दिया वो। महंगाई सीबीआई सही काम करे, मनीष सिसोदिया गलत फंसाया जा रहा है? नहीं गलत, आप इनकी आबकारी नीति गलत है। हाँ, आप कैसे? अभी तो सिसोदिया जाएंगे भी, अभी तो जांच ही चल रही है, अभी तो जाएंगे अंदर क्या होगा ये तो आम आदमी वाले बताएंगे। अभी तो कट्टर ईमानदार बता रहे हैं ना, फिर कट्टर बेईमान भी यही कहेंगे। ठीक है, चलिए आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त की कमी है, और आप तमाम जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आज हमने जानने की कोशिश की थी कि जब से मनीष सिसोदिया जो है वो ईडी के फेर में फंसे हैं, जब से आबकारी नीति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, और जब सीबीआई की टीम उनके घर पर पहुंचती है, छापेमारी मारती है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वो कभी आकर कहते हैं बीजेपी से उन्हें ऑफर है, कभी बीजेपी ये कहती है अगर ऑफर है तो आप दिखाइए किसका ऑफर है, कौन से मोबाइल पर गया वो मैसेज। और लेकिन अब आम आदमी पार्टी एक रिकॉर्डिंग की भी बात करी, देखना होगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। थोड़ा
इंतजार करना होगा। फिलहाल दिल्ली की सियासत का मिजाज जो है वो गर्म हो चुका है। आज के हमारे इस खास शो में अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया।